हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और स्वागत है आप सभी का एशिया कप 2025 पर हमारी खास पेशकश कौन बनेगा एशिया का चैंपियन में। और एशिया का चैंपियन बनने की तरफ एक और बड़ा कदम उठा दिया है टीम इंडिया ने। सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को हराया, 6 विकेट से मात दी और इसके बाद फिर साबित कर दिया कि क्यों वो T20 की नंबर 1 टीम बनी हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत एशिया कप में दर्ज कर ली है भारतीय टीम ने। इस जीत के असली हीरो रहे ओपनर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 39 गेंदों पर 74 रनों की जबरदस्त पारी खेली। इसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे और पाकिस्तानी गेंदों की पूरी तरह से हवा निकाल कर रख दी। लेकिन इस मैच के दौरान और भी बहुत कुछ हुआ। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और जब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तानी टीम आई तो उसका जो अंदाज था वो थोड़ा बदला नजर आया। पहले मुकाबले के दौरान जो था उससे बिल्कुल अलग नजर आए, बॉडी लैंग्वेज अलग थी। आक्रामक खेल की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई और 171 का स्कोर बनाया गया, जिसके बाद भारतीय टीम ने 6 विकेट रहते हुए उसे हासिल कर लिया और ज़बरदस्त जीत हासिल की। लेकिन मैच के दौरान और भी बहुत कुछ हुआ, कई तरह की विवादित चीज़ें भी हुई हैं। डिटेल में इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले खेल की बात करेंगे और ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रिकेट एक्सपर्ट पूर्व भारतीय खिलाड़ी मदन लाल जी। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मदन लाल सर, कल जो सुपर 4 का दूसरा मुकाबला था, आप जैसा हमने कल भी बात की थी कि सुपर 4 आने के बाद एशिया कप अब खुला है, अब रोमांचक मुकाबले शुरू हुए हैं। पहले बांग्लादेश श्रीलंका का जबरदस्त मुकाबला था और उसके बाद कल हमने देखा कि पाकिस्तान भी उस तरह की मिजरेबल नहीं थी। पाकिस्तान ने भी खेल दिखाने की कोशिश की, अच्छा स्कोर बनाया और फिर भारतीय टीम ने बताया कि हम कैसे डोमिनेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, भारतीय टीम ने बिल्कुल डोमिनेट किया। उन्होंने बैटिंग में जो डोमिनेट किया है, मैच ऐसी बैटिंग बहुत कम देखने को मिलती है। पर पाकिस्तान भी बड़ा पॉजिटिव था। जैसे फरहान ने बैटिंग की है और उसके साथ जब फखर जमान जो थे शुरू में आउट हो गए, वो उसके सईम यूब जो 0 पे 0 बना रहे थे, उन्होंने भी अच्छी उनका भी खाता खुल गया। बीच में आकर थोड़े से 20-21 रन किसी दूसरे बल्ले ने और बनाए हैं, पर 171 टोटल ऐसी विकेट पे इतना अच्छा नहीं था। क्योंकि देखिए, मैंने कल भी कहा था कि अब इन विकेटों पे मैचेस काफ़ी हो चुके हैं और दूसरी बात यह है कि विकेट सेकंड इनिंग जब आप बैटिंग करते हैं ज़्यादा बेहतर हो जाती है। पर पाकिस्तान ने मैच कहाँ पे हारा वो देखने वाली बात है। वो 13 ओवर से लेकर मेरे ख्याल 16 ओवर तक वो रन नहीं बना पाए। जैसे वो खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक 200 के करीब वो रन बना सकते थे। पर वो जो हमने उनको ब्रेक लगाई है वहाँ पे, दुबे जब की एंट्री जब हुई, हाँ शिवम दुबे ने आउट किया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने गेंद अच्छे किए, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता चला गया। और दूसरी बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि उन्होंने भी चांस नहीं लिया, भाई हम इसको अटैक करते हैं। पर अटैक उन्होंने शुरू में किया, मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने जहाँ पे रन रेट मेंटेन करना था। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव विकेट नहीं, मतलब विकेट एक ही मिला उनको, वरुण चक्रवर्ती को तो एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन रनों की जो रफ्तार थी उसको कम कर दिया। और जाहिर तौर पर एनालिसिस ये कहता है कि फर्स्ट 10 ओवर्स जो थे वो पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, उसके बाद भारत ने वापसी कर ली। लेकिन अभिषेक शर्मा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अब 30, 35, 40 से ऊपर हम देखना चाहते हैं, तो कल उन्होंने दिखा दिया ज़रूरत के हिसाब से, जो 74 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली। क्या आपको लगता है कि भारतीय क्रिकेट का ये अगला सुपरस्टार है? कल भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि वो पहले ही T20 इंटरनेशनल के बेस्ट प्लेयर हैं, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन अब ओवरऑल भी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर हम उन्हें देख सकते हैं। देखिए, ये तो सुपरस्टार बन चुका हुआ है अभिषेक शर्मा। और जैसे वो बैटिंग करता है, सबसे अच्छी बात ये पता कि हमारे ओपनर शुभम गिल और अभिषेक शर्मा की, इन्होंने क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं। इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि लप्पे नहीं मारे हैं, भाई हाँ 2020 का कि एवरी बॉल यू ट्राई टू हिट, पर इन्होंने जगह देखकर और शॉट्स जो खेलने वाले थे वैसे शॉट्स खेले हैं। इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि इतनी गलत शॉट नहीं खेला। बट और जिस बॉल पे अभिषेक शर्मा आउट हुए ना, वो इतना घटिया बॉल था कि अभिषेक शर्मा सोच रहा था कि मैं इसे पॉइंट पे मारूं, कवर पे मारूं, फिर उन्होंने सीधा मारा मिड ऑन की तरफ, जो वहां पे आउट हुआ। गेल आल्सो द सेम, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बैट्समैन। यू नो, क्रिकेट खेली जाती है दिमाग से। बिल्कुल, वो हाफ सेंचुरी से चूक गए, 47 पे आउट हो गए, लेकिन कल जो है वो बिल्कुल एन मौके पर
जबरदस्त खेल का प्रदर्शन जो है दोनों खिलाड़ियों ने किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कल 3 अनोखे रिकॉर्ड बना दिए। पहला, जैसे हमने जिक्र किया, एक फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी जो है वो हो गई है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने अपने ही गुरु को पछाड़ दिया है, यानी युवराज सिंह को पछाड़ दिया है। 50 छक्के लगाने वाले, सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। और इसके साथ ही 2 मैचों में पहली बॉल पर छक्का लगाने वाले भी वो एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसा ही किया था। और अब देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भी कल जैसे ही पहली बॉल डली उन्होंने छक्का मारा और इरादे अपने जाहिर कर दिए कि पहली इनिंग जो थी वो आपकी थी, लेकिन अब हम आ गए हैं। ये ज़बरदस्त रिकॉर्ड जो है वो आपको लगता है कि अब जैसे हम रोहित शर्मा की बात करते रहे हैं, युवराज सिंह पहले हम बात करते हैं, फिर हमने रोहित शर्मा की बात की, अब आपको लगता है कि ये नई 6 मशीन है टीम इंडिया की? नहीं, देखिए ये यंग टीम है और बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। इनमें कोई ऐसा कोई फेयर नहीं है शॉट्स खेलने में। इन्होंने जितने भी शॉट्स खेले हैं फेयरलेस शॉट्स खेले हैं। बाकी आपने जो पहला कहा कि अपने उस्ताद का उसने रिकॉर्ड तोड़ा, देखिए चेला तो हमेशा उस्ताद के रिकॉर्ड तोड़ता ही है। और पहले शॉट जो उन्होंने 6 मारा, ऐसे वाज अ क्लासिक शॉट। शहनशाह अफरीदी को छिक्का मारना पहले बॉल पे इतना आसान नहीं है, बट उसने मार के बताया। बाकी 50 छिक्के ये जब तक खेलता चला जाएगा पता नहीं कितने के छिक्के मार देगा, क्योंकि इसका जो बैटिंग स्टाइल है ना इज अमेजिंग है ना, दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है और फेयरलेस बैटिंग करता है। इसमें इसको कोई ऐसी चिंता नहीं है। पर देखिए होता क्या है कि ऐसा बैट्समैन जो आपके 6-7 मैच अगर खेलता है और आपको 3-4 मैच जिता देता है, तो और उससे बढ़िया मैच विनर कौन हो सकता है, क्योंकि बाकी 11 प्लेयर भी तो खेल रहे हैं ना। और एंड मौके पर हम बात कर रहे थे कि आप 30 और उससे थोड़ा आगे बढ़ जाइए, तो कल एक बड़ी पारी उन्होंने खेलकर भी दिखा दी, और दोनों ने, गिल और अभिषेक दोनों ही एकदम सही समय पर उन्होंने 100 रनों से ज्यादा की जो साझेदारी की, उससे ही जो मैच था वो पूरे कंट्रोल में आ गया था। आपको लगता है कि यही भारत की जीत की असली लीड थी और उसके बाद पूरी तरह से इंडिया कंट्रोल में था? इंडिया पूरे कंट्रोल में था। ये जो बेस रख दिया था ना, इन्होंने 106 रन बनाए 10 ओवरों में, और वो उसके बाद सबको पता लग चुका था कि ये मैच जो है भारतीय टीम जीत सकती है। पर कल मैंने पाकिस्तान को बॉलर्स को पहली दफा डरते देखा। शहनशाह अफरीदी, मैं समझता हूँ कितना बड़ा बॉलर है, उसको ये पता नहीं है कि मैंने गेंद अभिषेक को या गिल को गेंद कैसे करना है। सिर्फ हारिस रूफ ने जो है थोड़े से गेंद अच्छे किए, उन्होंने अच्छे किए, बाकी किसी बॉलर ने। स्पिनर तो ऐसे घबरा गए थे कि वो शॉर्ट पिच ही गेंद करे जा रहे थे, और जिसमें उनको मौका मिल रहा था बैट्समैन को शॉट्स खेलने का। पर जो आपने कही है डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि ये उन्होंने नींव रखी। उसके बाद जो तिलक वर्मा, देखिए तिलक वर्मा एक फिनिशर है और उसने मैच को फिनिश किया, उसने कोई पैनिक नहीं किया। और जब हमने क्रॉस लाइन की, दैट इज द थिंग, ऐसे प्लेयर चाहिए भारतीय टीम को जो कि मैच को खत्म करें और मैच को जिताएं। बिल्कुल, और वो अपनी पहचान जो है वो और ज़्यादा मजबूती से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और जब आपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी बात की है, तो जैसे आपने जिक्र किया, हारिस राव का भी जिक्र किया, वो बॉल से ज़्यादा बाकी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, जो कि अभिषेक शर्मा ने खुद बताया। लेकिन ये भी एक टेम्परामेंट की बात है कि दोनों हमारे यंग खिलाड़ी हैं, कप्तान और उप कप्तान जरूर हैं। उप कप्तान फिलहाल शुभमन गिल है, टेस्ट टीम के वो कप्तान हैं, दोनों वहां पर थे। और हारिस राव ने उन्हें एक तरह से उकसाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने टेम्परामेंट लूज नहीं किया और अपने गेम पर पूरी तरह से फोकस किया। देखिए ये जो टीम है नई जनरेशन की टीम है, सबसे पहले बहुत जबरदस्त टीम है। ये नहीं परवाह करते आप गाली निकालो या कुछ। हु हैज द लास्ट लाफ? अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। आप निकालते रहो गाली। ये जब बॉलर को मार पड़ती है ना, मैं भी बॉलर रह चुका, तिल मिलाता है वो उसको पता नहीं लगता कि मैं गेंद कहाँ फेंकूं। तो और स्पेशली जब अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा हो तो ठीक है, बट गाली गलौज नहीं होने से, बट टेम्परामेंट लूज करता है बॉलर, क्योंकि आपको मारे जा रहा है बैट्समैन को पता ही नहीं लग रहा गेंद कहाँ, मैं जब आगे करूँ तब मार रहा है, पीछे करूँ तब मार रहा है। तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना क्रिकेट में ऐसा फ्लेवर भी होता है, स्लेजिंग एक फ्लेवर भी है। ये इसके बगैर क्रिकेट में थोड़ी सी बोरिंग भी लगती है। हाँ देखा, सबको पता लग गया ना कि ये सर्जिंग हुई है। तो हाँ, जीता कौन? अभिषेक एंड गिल। बिल्कुल, वो तो जीते। चलिए, ये तो आपने बात की कि ये खेल के मैदान पर इस तरह के गर्मा गर्मी हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा था, जिस तरह के इशारे किए जा रहे थे, शाहिबजादा फरहान ने जिस तरह की गन फायरिंग का सेलिब्रेशन किया, या हारिस राव जिस तरह से ऑडियंस को चिढ़ाने वाले जो इशारे कर रहे थे, इनका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ये शुरुआत से ही
पाकिस्तान टीम ने एक तरह से ट्रिक्स किया, वो मेंटल गेम खेलने की कोशिश की। हमने देखा मैच के दौरान भी बार बार बॉलर्स को डिस्टर्ब किया गया, कभी पैड बांधे गए, कभी टेप बांधी गई, ये ट्रिक्स अपनाए गए। देखिए ये चीजें नहीं रखती। अहमियत रखती है मैच जीतना। आप अगर पब्लिक के सामने जाके इशारे कर रहे हैं, क्या दर्शाता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि हिंदुस्तान की टीम जो है इतना अच्छा खेल रही है। बाकी ये देखो इनकी कंट्री में ये सारा जोक है, ये जोक की तरह लेते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं, ऐसा हम कर भी नहीं सकते। तो ये चीजें जो है इनको ही शोभा देती हैं। पर शोभा देने से ठीक है, आपकी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है और हमारी कहाँ पे है। हम ऑर्गेनाइज हैं, हमने बेटर फैसिलिटीज क्रिएट किया। आपने क्या किया इतने सालों में जो आपने क्रिकेट खेल रहे हैं? तो बिल्कुल, आप सम्मानजनक तरीके से भी क्रिकेट खेल सकते हैं, और आप संयम किस तरह से बनाए रखते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा टिकेंगे। क्या आपको लगता है कि यही दरअसल पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब भी दबाव पड़ता है, बैटिंग अच्छी की, उसके बाद प्रेशर में ज़रूर आए, लेकिन अच्छे रन ज़रूर थे, मतलब वो डिफेंड किए जा सकते थे, लेकिन वो कमजोरी यही है कि दबाव जब भी पड़ता है तो टीम बिखर जाती है। और ये तो इनकी खासियत है कि जब भी दबाव पड़ेगा ये बिल्कुल खिलर जाएगी। और जब भी देखिए 171 मैं मानता हूँ कि स्कोर अच्छा स्कोर है, बट क्योंकि देखिए हमारे पास जो बैटिंग लाइन आ पाना ये 171 रन जो है चेज कर सकती थी, क्योंकि अभी तक अभिषेक जो थे वो नहीं बैटिंग की। उसके बाद आपके पास क्या नाम है, लेफ्ट आर्म अक्षर पटेल ने बैटिंग नहीं की। तो ये हमारे पास डेप्थ थी बैटिंग में, बट इनके पास है नहीं है, टैलेंट नहीं है। ये टैलेंट नहीं है। अगर टैलेंट होता, उनके कैप्टन ने क्या किया, सलमान अली आगा ने कुछ भी नहीं। और देखिए जब आप ऐसे जब मैंने देखता हूँ इसको, मेरे को ऐसा लगता है कि इसको कैप्टन बनाया किसने। बट क्योंकि आपके पास जब बाबर था या रिजवान था, आपने इसको कैप्टन बनाया जिसको कोई आइडिया ही नहीं है। सर, आप हमें भी आइडिया नहीं है कि वो इसके बाद भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हो सकता है एशिया कप के बाद वो बचे ही नहीं। अब जो पहली की जो स्थिति है, आपको लगता है कि अब फाइनल में पहुंचने का संघर्ष बहुत ज्यादा होगा पाकिस्तान के लिए? एक मैच और हारी तो बाहर। हाँ बिल्कुल, देखिए आप संघर्ष बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में डू और डाई वाला काम है। अगर उनको दोनों मैच जीतने हैं, भारत को भी देखो एक मैच और जीतना है, तो तभी क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि अब जो है ना डिफरेंट प्रेशर है, क्योंकि बात बताइए आपने जितनी मेहनत की है 1 महीने की, अब आपके रिजल्ट आने शुरू होंगे कि जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो आप सोचते हैं कि यस वी डन ए गुड जॉब। पर फाइनल एक ऐसा मैच होता है जो कोई भी टीम जीत सकती है। पर अब संघर्ष जो है पाकिस्तान के लिए 2 मैचेस का, हमारे लिए 2 मैचेस का, ये संघर्ष ज्यादा है, क्योंकि उससे ना आपकी रेपुटेशन भी बनती है। अगर आप बांग्लादेश को अच्छी क्रिकेट खेल रही है, श्रीलंका अच्छा खेल रही है, अगर उनको हराते हैं तो हम ठीक है, अभी हम भी वर्ल्ड चैंपियन है, हमें हराना भी चाहिए। अब थोड़ा पाकिस्तान को चिंता करनी पड़ेगी कि अब उसे क्या करना है। रुझान हमने देख लिया कि पाकिस्तान अच्छी शुरुआत करने के बाद भी किस तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और तरीका उसने जरूर देख लिया हो अपने इस फ्रस्ट्रेशन से ओवरकम करने का, लेकिन ये शायद काफी नहीं है, क्योंकि जीतना भी जरूरी है। भारत से नहीं लेकिन दूसरी टीमों से उसको कोशिश जरूर करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंदलाल सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। ताउज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउज, कल के मैच में खेल के अलावा भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच कंपोजर बनाए हुए भारतीय टीम ने जिस तरह से लगातार चौथी जीत हासिल की है एशिया कप में, ये बताता है कि टीम दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है। नहीं एग्जैक्टली देखिए यही तो बताता है ना कि स्टेटमेंट है कि भाई नंबर 1 टीम इसलिए क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी है, उसके पास एक ऐसी कॉम्बिनेशन है कुछ जो दुनिया में कोई जिसको हरा नहीं सकता। और बाय द वे मैं कह दूं कि जो आपने 2024 में जीता था वर्ल्ड कप और 2 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के बाद, उसके बाद हमको लगा था कि यार कहीं ना कहीं ये डगमगा जाएगी ये टीम, क्या ये मिस करेंगे रोहित शर्मा विराट कोहली को, ये दिग्गज जाने के बाद क्या होगा इस टीम का। मगर ये जवाब दे दिया इन्होंने, लगातार मेंटेन करके अपनी कंसिस्टेंसी और नंबर 1 होना टीम बात है। ये लड़के नए यंगस्टर्स इनके लिए इनके पास कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, डेयरिंग वाले हैं, एटीट्यूड है। इनको जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, उनको ज्यादा फर्क पड़ता है एंजॉय करने से। तो वो एंजॉय करते हैं और एंजॉइंग के प्रोसेस में वो जीत हासिल हो जाती है। टू टैलेंटेड, टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और कल साबित कर दिया कि भाई कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो, कितना भी हाई प्रोफाइल मैच हो, यार ये नए लड़कों के लिए कुछ नहीं है, ये लड़कों के लिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल हम देख रहे हैं, और जिस युवा जोश की आपने बात की है, अभिषेक शर्मा फिलहाल उस युवा जोश को लीड कर रहे हैं। ओपनिंग करते हैं, पहली बॉल का सामना करते हैं और उस पर छक्का भी जड़ देते हैं, और लगातार 2 मैचों में वो ऐसा कारनामा भी कर देते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह का अग्रेशन वो दिखाते हैं अपने खेल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों से उनको कुछ खास मतलब नहीं है, और पाकिस्तान में जितनी उनकी चर्चाएं होती हैं, अभिषेक शर्मा बनाम पाकिस्तान एक नई क्रिकेटिंग राइवलरी आप देख रहे हैं। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। देखिए, आप डिनाई नहीं कर सकते, जो भी खेल के अलावा बहुत सारी चीजें जो हुई मैदान में, वो आप डिनाई नहीं कर सकते। और वो अग्रेशन उनको, देखिए, उन्होंने अपनी बातों से खुद ही कहा कि भाई अगर ये सब हरकतें नहीं होती तो मेरा अग्रेशन नहीं आता। तो मतलब ये ऐसे हैं जो जैसे विराट कोहली थे कि भाई कोई उनको चाबी मारे, कोई उनको उकसा दे तो भाई रुकते नहीं है। तो भाई वैसे ही है, विराट कोहली 2.0 वर्जन दिखाए। और सही है, अगर जो भी चाबी मारता रहा सामने तो इनका अग्रेशन और बढ़ता चला जाएगा कहीं ना कहीं। मजा आएगा। एक पाकिस्तान वर्सेस अभिषेक शर्मा अब फ्यूचर में देखने लायक कॉन्टेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं उस दिन खोज रहा था कि यार पाकिस्तान के पास चलो सुपरस्टार्स नहीं है, दिख रहा नहीं है, शाहीन शाह है, लोग हैं, मगर फॉर्म में नहीं है। क्या कॉन्टेस्ट होगा जब विराट ही नहीं है? तो हारिस राव हो, विराट, यहाँ पर इन्होंने तो पूरी पाकिस्तान को ही राइवल बना दिया जबरदस्त तरीके से। तो इट्स पाकिस्तान वर्सेस अभिषेक शर्मा। बिल्कुल, ये तो है ही, लेकिन ये हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की हमने बड़ी पहले भी बातें की थी। जिस तरह से बैटिंग हुई, ऐसा लगा कि बैटिंग अच्छी होती है तो बॉलर को भी भरोसा होता है, उसका भी हौसला बढ़ता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से बेअसर नजर आए। ये इसका रीजन क्या आप मानते हैं? देखिए, जब आप पहले बॉल पे छक्का खा जाते हैं तो फिर आपके पास जवाब ही नहीं होगा कि यार मैं इतने साल से गेंदबाजी कर रहा हूँ, लोगों को डोमिनेट कर रहा हूँ, विराट कोहली और रोहित का विकेट खाया हूँ, और ये नया लड़का आके टेरर दे समझ के नहीं जा रहा है, आंखों में आंखें डाल के, और पहली गेंद पे छक्का मार के जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भय आ जाता है, वो डर आ जाता है। उसके अलावा देखिए, पाकिस्तान टीम बिखरी हुई है, ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिकेटिंग वाइज देखिए कि वो सब तो अलग बात है, मेंटल एस्पेक्ट, ये वो क्रिकेटिंग वाइज वो टीम सेटल नहीं है। ये बॉलर्स, आप शाहीन शाह बॉलिंग की बजाय गेंदबाजी कर रहे हैं, साइम अयूब गेंदबाजी की बजाय बल्लेबाजी की बजाय गेंदबाजी कर रहे हैं। तो सब ये रोल बिखरा पड़ा है। और हारिस रऊफ कल जिस तरह से दिखे गेंदबाजी में, वो भी कंप्लीटली क्लूलेस लग रहे थे। और दूसरा, कंडीशंस भी मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बिखरी है ये टीम का कॉम्बिनेशन कुछ भी राइट नहीं है। हाँ, एक हद तक उन्होंने बल्लेबाजी में इंप्रूवमेंट दिखाया है, बट यार जब सिर्फ बल्लेबाजी नहीं होता, आपको गेंदबाजी में भी उसको कॉम्प्लीमेंट करता है अगर अच्छी बल्लेबाजी हुई। माइंड यू, 170 वाज अ डिसेंट टोटल ऑन दिस विकेट। मैं तो सोच रहा था यार कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मगर यहाँ पर इन्होंने दीवार जो थी अभिषेक शर्मा ने तोड़ दी। और कोई मतलब कोई फासला नहीं रखा, कोई स्टेटस नहीं रखा। यहाँ पर मुझे तो लगता है अभिषेक शर्मा को स्टिक क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। अच्छा, इसके खेल के साथ साथ जो और कुछ मैदान पर हो रहा था, जिस तरह के इशारे हो रहे थे, जिस तरह का गन फायरिंग सेलिब्रेशन हो रहा था, या जिस तरह से हारिस रऊफ ने इशारे किए, क्या आपको लगता है कि ये अलग तरह के ट्रिक्स खेलने की पाकिस्तान ने कोशिश की? ये होता है ना कि नेगेटिव मोटिवेशन, इस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर तो लाए हैं, लेकिन शायद उन्होंने इस तरह से ट्रिक सिखाए, क्योंकि एक आध दिन में वैसे भी कुछ हो नहीं सकता था। हालांकि पहले हाफ पे पाकिस्तान के लिए इन ट्रिक्स ने काम किया, लेकिन उसके बाद वो खुद ही अपनी नेगेटिविटी में डूब गए। सिर्फ उन्होंने नहीं, फरहान ने नहीं, बल्कि हारिस राव ने भी बहुत बदतमीजी की है, मैं कह रहा हूँ, फील्ड पे रहकर। देखिए, क्रिकेटर एट द एंड ऑफ द डे, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बाहर के फैंस होते हैं, फैंस के इमोशंस कंट्रोल में नहीं कर सकते, आप नहीं ला सकते, वो अपनी बातें करते चलेंगे। और ये हुआ है युवराज के साथ, हुआ ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के साथ। युवराज के साथ जब हुआ है, जब मैं वो स्पेक्टेटर के बाजू में बैठा हुआ था नीचे, वो दारू पी के गंदे गंदे इशारे कर रहा था, मैं बैठा था, मैं प्रेस बॉक्स से ब्रेक लेके नीचे के मैच देखने गया था, और युवराज का और इसके बीच में श्रीलंका में 2010 की बात मुझे याद है, वो हुआ था। तो आप स्पेक्टेटर के इमोशंस कंट्रोल में नहीं रख सकते, मगर एज ए क्रिकेटर जब आप ब्रांड एम्बेसडर हो अपने कंट्री के, और आप ये हद तक चले जाओगे, तो यार देखिए, मैं बहुत ही सेपरेट मानता हूँ। जो हैंडशेक नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज नॉट अ बिग थिंग, उसमें कोई बवाल नहीं मचाना है। नहीं किया तो नहीं किया, कल भी नहीं हुआ। बट आप इस हद तक जाओगे कि भाई मॉक करोगे, ये वो, देखिए एट द एंड। और ये ट्रिक्स कितने काम आएंगी, क्योंकि इन तमाम चीजों के बाद भी जीत तो आपको नहीं मिली। वही, ये बैक फायर करता है, ये सब चीजें है ना, जब आप क्रिकेट पे कंसंट्रेट नहीं करते और आपके रिजल्ट फेवर में नहीं आते, ये बहुत बुरी तरह बैक फायर करता है। तो मैं, आप देख रहे, खिल्ली उड़ाई जा रही है पाकिस्तानी क्रिकेटरों की कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। तो आप ये करें, वो करें, छे करें और ये करें,
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपका रिजल्ट आए नहीं। तो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप उस पर ध्यान दो, ना कि फालतू चीजों पे इधर उधर जाके। जी बिल्कुल, और भारत का फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम पर है, इसलिए लगातार चौथी जीत जो है वो भारत ने हासिल कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताऊ हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, एक पॉइंट रहना चाहूंगा कि डिफरेंस देखिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का और इंडियन क्रिकेटर्स का। इंडियन क्रिकेटर्स हाँ कंट्रोवर्सी में भी जेंटलमैन बिहेव करते हैं जैसे बिहेव करना चाहिए, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बौखला जाते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल। बिल्कुल, हमने देखा भी कि हमारे प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर्स के अलावा अंपायर से हाथ मिलाना भूल गए थे, तो गौतम गंभीर ने बाकायदा सबको बाहर बुलाया और कहा कि अंपायर से तो हाथ आपको मिलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताऊ हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर भारतीय टीम का फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम पर है, इसलिए लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली है और अपनी बादशाहत को बरकरार रखा है। पाकिस्तान लगातार दूसरी बार भारत से हारा है। अब देखना होगा कि कोई ऐसी टीम है क्या जो भारतीय टीम का जो विजय रथ है उसे रोकने की कोशिश भी कर पाती है। इसी के साथ आज क्रिकेट टिकटा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।